वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने कई जगह पर लिखा हुआ या पढ़ा होगा या देखा होगा, मुस्कुराइए, आपको कैमरे की आंख देख रही है। लेकिन मुस्कुराने के लिए और इस $100 स्माइल के लिए एक तो दांतों का साफ होना और फिर दूसरा सफ़ेद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे इस वक्त सोल्यूशंस मौजूद हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो कि आपके दांतों को सफ़ेद भी करते हैं, पॉलिशिंग, स्केलिंग और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं या कुदरती हल हमारे पास कौन कौन सा मौजूद है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डेंटिस्ट हैं लेकिन लाहौर में नहीं, हरमीत के पास इस्लामाबाद में है। तो हरमीत, ओवर टू यू, सारे सवाल कर ले। जी 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 सवाल बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब के पास। वैसे भी ये दांतों का जो मसला ये बड़ा ज़्यादा आम है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये जो जिस तरह बात की कि सफ़ेदी जो है, जिसे मेरे ख्याल में आप ब्लीचिंग कहते हैं आपकी ज़ुबान में, ये कितने अरसे में होनी चाहिए और इसके नुकसानात क्या हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया अगर आप ब्लीचिंग करेंगे तो दांत जो है वो वैसे कमज़ोर हो जाते हैं, पतले पतले हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि एक चीज़ हमारे कन्फ्यूजन है, एक होती है डेंटल स्केलिंग, पॉलिशिंग और एक ब्लीचिंग। ठीक है। डेंटल स्केलिंग नॉर्मली जो हम रेगुलर करते, साल बाद हमारे जो दांतों में प्लॉक, कैलकुलस वगैरह जमा होते तो इसको हम साफ़ करते हैं स्केलर के थ्रू और इसके ऊपर पॉलिशिंग करते। वो एक नॉर्मल प्रोसेस को हम स्केलिंग कहते हैं, इसकी कोई ऐसे नुकसान नहीं है। इसके बाद एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं डेंटल ब्लीचिंग, जिसको हम माशरे में वाइटनिंग कहते हैं। तो वो हम थोड़ा केमिकल के थ्रू करते हैं, हम एसिड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इनसे ये है कि जो दांत है वो थोड़ा सा अपने नेचर से ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, हम केमिकल यूज़ करते, एसिड यूज़ करते तो उसके नुकसानात होते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा नुकसानात होते हैं? ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अच्छा, फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक के आसपास भी मैंने देखा, इधर भी देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये हॉलीवुड स्माइल क्या है? बॉलीवुड होनी चाहिए थी, तमिल ये हॉलीवुड की स्माइल हमें तो बिल्कुल। जिस तरह हमारे दांत खाने के साथ साथ एक एस्थेटिक्स रीज़न के लिए यूज़ होते हैं, एस्थेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली जो हमारे सामने के दांत है, ये एस्थेटिक्स में बहुत एक मेन रोल अदा करते हैं ना। तो ज़्यादातर पेशेंट्स के तो अपनी जो नेचुरल स्माइल होती है वो ठीक होता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जो हमारे सामने वाले दांत है जो स्माइल में आते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, एक तरह हो, इसकी जो साइज़ बिल्कुल हो। तो एक आर्टिफिशियल लुक हम देते हैं, जो दांत हमारी नेचुरल लुक में स्माइल में आते हैं उसको हम एक वेनेर्स लगाते हैं, एक आर्टिफिशियल उसको एक कवर लगाते हैं बारीक सा, जो तो उसको हम हॉलीवुड स्माइल कहते हैं। वो जब कहते हैं बिल्कुल स्माइल एक परफेक्ट होते हैं और एक जैसे दांत होते हैं। आपने बॉलीवुड स्माइल करनी है, हॉलीवुड स्माइल करनी है? मैंने सोहा स्माइल करनी है, ना लॉलीवुड, ना लॉलीवुड, ना हॉलीवुड, ना बॉलीवुड। ये सोहा स्माइल और ये $100 स्माइल है। ऑल दो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर तारिक के बहुत सारे मार्केट में इस वक्त अच्छे रिव्यूज़ वाले डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि आपकी स्केलिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। जैसे कि हरमीत ने सवाल किया, अगर आप स्केलिंग की बात करें या चले पॉलिशिंग की बात करें, तो पॉलिशिंग में वो आपके दांतों को बफर करते हैं और बफरिंग करने से कहा जाता है कि आपके दांत वीक हो जाते हैं। ऊपर से ऑब्वियसली वो डेड स्किन तो उतारते हैं, लेकिन बफरिंग करने से आपको लगता है कि आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं। आप क्या रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने साल में कराना है या 5 माह में या 6 माह में कराना है, किस ड्यूरेशन के बाद आपको कराना चाहिए या नहीं भी कराना चाहिए? अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी की वजह से सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इस्तेमाल करने के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए या फ़ायदे के लिए नहीं है, नुकसान होता है इन चीज़ों से? जिस तरह एक हमारे माशरे में ये बात, जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछे, हर दूसरा बंदा हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्केलिंग से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। स्केलिंग बेसिकली जो हमारे दांत के ऊपर जो एक्स्ट्रा कैलकुलस होते हैं, जो सिंपल हम कहेंगे जो गंद होते हैं मसूड़े के अंदर, वो निकाल देते हैं ना। अगर इसको हम एक्स्ट्रा ना निकाले तो स्केलिंग की कोई नुकसान नहीं है। और बुक्स में लिखते हैं अगर साल में आप एक मरतबा स्केलिंग करें, इनसे आपकी दांत और भी मजबूत हो जाती है और आपकी जो हमारी गम्स है वो हेल्दी हो जाती है। लेकिन कुछ जगह पे जो कहते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर होते हैं, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करें और जो हमारे एक्स्ट्रा कैलकुलस ब्लॉक के अलावा हम उसको रफली एक ऊपर सरफेस करेंगे तो फिर नुकसान है। अगर प्रॉपर तरीके से और एक स्पेशलिस्ट बंदा करे, एक डेंटल सर्जन, तो मेरे ख्याल में नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। साल में एक मरतबा करनी। आपने अभी स्माइल की बात की, हंसने वाली सुहा अक्सर 100 स्माइल की बात करती हैं। हमने देखा है हाँ आम हमारे माशरे में कई लोग वैसे वो लगते मुस्कुराते नजर आते हैं, हंसते नजर आते हैं। हमारे गांव का एक छोटा सा किस्सा आपको भी शेयर कर लेता हूँ कि एक साहब को डाकुओं ने पकड़ लिया और उसके खूब पिटाई
की उसकी, और डाकू को सरदार दूसरे दिन आया, उसको कहा कि भाई हम आपकी पिटाई कर रहे हैं और आप हंसते जा रहे हैं। उसने कहा भैया, उसने गरीबों वाला मुंह बना दिया और कहा कि भैया मैं हंस नहीं रहा हूँ, मेरे दांत ऐसे, मेरा मुंह बना हुआ है। तो ये हम देखते हैं अक्सर लोगों के जो स्माइल होती है हमें नजर आती है ना, जैसे वो हंसते नजर आते हैं, उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? जो दांत निकले होते हैं फिर उसके क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम उस पर लगता है भाई? जिस तरह स्माइल जिस तरह आपने बोला, दांत अगर हमारे निकल गए तो उनकी फिर हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि हम कौन से लगाएंगे। इसमें हमारे पास फिक्स का ऑप्शन होते हैं और रिमूवल का ऑप्शन होते हैं। फिक्स का ऑप्शन ये होता है कि हम साथ वाले दांतों से सपोर्ट लेके या इम्प्लांट्स लगा के उस दांत के पेशेंट के दांत को फिक्स करते हैं, जो परमानेंट होते हैं। एक होते हैं रिमूवल, जिसको हम लगाते हैं लेकिन रात को सोने से पहले पेशेंट को हम कहते हैं उसको आपने निकालने और साफ करने, जिस तरह हमारे बुजुर्ग लोग लगाते हैं। की याद आ गई। अच्छा। जी वही होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं मुख्तलिफ, ये हम पेशेंट को देख के फिर हम उसको एक ऑप्शन देते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी और देख ले कि पेशेंट कौन सा अवेल करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि और चीज़ हम देख रहे हैं कि जी अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि चले बीइंग अ डॉक्टर, हमने तो जो टेक्नोलॉजी मार्केट में है उसके मुताबिक हमने बता दिया कि ये तरीका इलाज है, आप इन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल वन। मतलब दातन के बारे में बहुत बात की जाती है, मिसवाक के बारे में बहुत बात की जाती है, इसके अलावा कहा जाता है कि आपके पास अगर घर में टूथपेस्ट मौजूद नहीं है कोई बात नहीं, आप नमक का इस्तेमाल कर लें, या और बहुत सारी चीज़ें। तो बीइंग अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करते हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए भी, कि दांतों की जो पलाहट है उसे ख़त्म करने के लिए आप घर पर क्या कर सकते हैं? ठीक है, जिस तरह पहले बात हुई कि सफाई निस्फ़ ईमान है, जो भी हो, जिस तरह दांतों की भी है, तो मिसवाक बिल्कुल जो रिसर्च होगा इसमें मिसवाक में ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बल्कि कह रहे हैं कि 90% ऐसी चीज़ें जो हमारे दांतों को और मजबूत करते हैं। अब सफाई करनी चाहिए, मिसवाक तो सुन्नत भी है, इनसे सफाई करनी चाहिए, लेकिन मिसवाक के साथ साथ ब्रश करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मिसवाक हम कुछ दांतों के जो हिस्से होते हैं वहाँ तक मसवाक नहीं पहुँचता ना, तो मसवाक भी हम साथ करें और साथ में हम ब्रश करें, क्योंकि ब्रश ऐसे डिज़ाइन पे बना होता है कि हमारे दांतों की जितनी भी सरफेस है उसको कवर कर लेते हैं। तो मिसवाक के साथ अगर हम रेगुलर ब्रश करेंगे तो साथ में सवाब भी होगा और फ़ायदा होगा। और सेम हमें साल के बाद बच्चों के लिए हमें ब्रश स्टार्ट करना चाहिए। हमारे माशरे में ये होता है कि 5-6 साल के बाद के, लेकिन साल के बाद अगर माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को भी रेगुलर ब्रश करवाए, इससे उनके दांत मजबूत हो जाएंगे और फ़ायदेमंद उसके लिए होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो ज़्यादा माएँ भी पूछती हैं, वैसे जो नाज़रीन है उनके भी मन में सवाल आता है, हम देखते हैं कि छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी उम्र 4 साल 5 साल के करीब होती हैं और दूध के जो दांत होते हैं चॉकलेट खा खा के बेड़ागर कर देते हैं, ऐसे दांतों का क्या ये खुद गिरते हैं या इसको निकालने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम बच्चों की देखते हैं, या तो ब्रश की से वो दूर होते हैं जिसकी वजह से दांत ख़राब हो जाती है, या चॉकलेट जो ज़्यादा खाते हैं। जिस तरह तकरीबन 8 साल तक बच्चों के 8 से 10 साल तक बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो मुंह में होने चाहिए। अच्छा। अब हमारे पास मेजॉरिटी जो बच्चे आते हैं उनके 2 साल होते, 3 साल उनके दांत ख़राब होते हैं ना, तो फिर हम उन देख लेते हैं कि हमें क्या डिसाइड करना चाहिए। लेकिन कभी कभार अगर 2-3 साल में हम इस दांत को निकाल देंगे, नो डाउट उसके बाद 8 साल 10 साल बाद उसकी जगह दांत आएंगे, लेकिन जिस साथ वाले दांत है वो टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम उसको मतलब फिलिंग से, या बच्चों के जो रूट कैनाल जिसको पल्पेक्टमी पल्पार्डमी कहते हैं उनसे बचाए। अगर उनसे नहीं हो जाए तो फिर हमें मजबूरन वो दांत निकालने पड़ेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 8-10 साल तक जो दूध के दांत है उसको हम प्रिजर्व करें ताकि वो इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर वो खुद निकल जाएगा तो बहुत बेहतर है। और ये नेचुरल प्रोसेस जो है मेरे ख्याल से हरमीत वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, और हमने मेरे ख्याल से इसको बड़े अच्छे पॉइंट पर डॉक्टर साहब ने कंक्लूड किया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हमें इसको इस तरह से ही लेना चाहिए। ये हमारे पास नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल तरीके जो हैं इनसे बेहतर कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद, और बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे। लेकिन मैं जाते हुए कहना चाहूँगी अगर मार्केट में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये फैसिलिटेशन आप लोग के लिए है, सो गो फॉर इट, लेकिन कहीं भी जाने से पहले रिव्यू देखने की बजाय कंसल्टेशन भी ज़रूर करें, जो कि ज़्यादा अहम और ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।